एक लड़की जिसे 20 साल तक इंसानों से दूर रखा गया और जब वह अपने अलावा किसी और इंसान से मिलती है तो उनके बीच में क्या क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलेना होता है। एलेना बचपन से ही शिप में रह रही होती है। दरअसल दोस्तों, सेल्स नाम के ग्रह की तलाश में होती है जिस पर हम पृथ्वी के अंत के बाद भी वहां पर रह सके। क्योंकि एलेना जन्म से ही यहाँ पर रह रही होती है तो वह पृथ्वी के लोगों से कभी मिली भी नहीं होती। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी 3-4 साल तक उसके साथ थे, लेकिन वह इस शिप में लंबे टाइम के लिए नहीं रुक सकते थे क्योंकि स्पेसशिप की धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होती जा रही थी। इसलिए वह स्पेसशिप से बाहर कूदकर अपनी जान दे देते हैं ताकि उनकी बेटी सही से जी पाए और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कोई इंजीनियर आकर उसकी हेल्प कर दे। वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम एलेना को देखते हैं। एलेना इस शिप में पिछले 20 साल से रह रही होती है और वह एक सेल्स नाम का एक ग्रह ढूंढ रहे होते हैं और अगले 20 साल तक उसको इसमें ही रहना होगा। फिर हम स्पेसशिप में देखते हैं, उसमें एक अलर्ट अलार्म बजने लगता है। एलेना देखती है कि उसके शिप से कोई शिप अटैच होने लग रहा है और कुछ ही देर में वहां पर एक आदमी आता है जो अपने आप को एक इंजीनियर बता रहा होता है। एलेना उसे अजीब ही तरीके से देख रही होती है क्योंकि वह पहली बार किसी लड़के को देख रही थी। वह लड़का बताता है कि वह उसके पास 50 घंटे के लिए है जिसमें वह उसका स्पेसशिप रिपेयर कर देगा। इंजीनियर के साथ एक मिनी रोबोट भी होता है। फिर वह रिपेयरिंग कर ही रहा होता है कि वह नोटिस करता है कि एलेना उसके आगे पीछे घूम रही है। एलेना उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम एलेक्स बताता है। फिर हम कुछ घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ एलेक्स थक कर सो चुका था। तभी वहाँ पर एलेना आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है कि तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। लेकिन एलेक्स भी बड़ा हरामी होता है। उसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एलेना को बाय बोले ही बिना चला गया और हम देखते हैं कि वह एक सुरंग के जरिए वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ आकर हमें स्टोरी का समझ आता है एलेक्स भी एक साइंटिस्ट है और वह अपने बाकी सीनियर साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 10 अलग अलग टनल में एलेना की तरह लोग रह रहे होते हैं और उन्हें धरती के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और एलेना 9th टनल में थी जिसे हम स्पेसशिप भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट यह देखना चाहते थे कि इंसान पृथ्वी की नेचुरल हवाएं के बिना कितना जी पाता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने सीनियर से मिलता है और वह बातें कर रहे होते हैं कि हमारा मिशन धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रहा है जिससे हम बहुत जल्दी एक शिप लॉन्च करेंगे जिससे हम सिलेशा नाम की जगह को ढूंढ सकेंगे। कुछ देर बाद एलेक्स वहां से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। एग्जिट गेट पर वह अपनी तलाशी कराने के बाद वहां से निकल ही रहा होता है कि वह आज से 5 साल पुरानी न्यूज सुन रहा होता है जिसमें हमें पता चलता है कि आज से 5 साल पहले एक स्पेसशिप लॉन्च किया था जो वह इस ग्रह को ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन वह लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो गया था जिस कारण से बहुत से लोगों की जान गई और बहुत से पैसों का नुकसान भी हुआ। और उस प्रोजेक्ट का हेड और कोई नहीं, एलेक्स ही था। और अब वह दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का हेड वो नहीं होता, कोई और होता है। कुछ देर बाद एलेक्स का मिनी रोबोट अपने आप ही एक एलेना की वीडियो प्ले कर देता है जो कि उसने चुपके से रिकॉर्ड करी थी। एलेक्स देखता है कि एलेना रोबोट से कितनी प्यार से बातें कर रही होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। उस साइकोलॉजिस्ट ने कभी आज तक अपना फेस नहीं दिखाया। वह एक स्क्रीन के जरिए सभी लोगों से बात करा करती थी। एलेक्स उसे बताता है कि सिमुलेटर में एलेना और उसके जैसे काफी लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा। वो मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे डॉक्टर चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं इंजेक्शन वगैरह से, और उसी तरह से आज उन लोगों के साथ किया जा रहा है। एलेना से मिलने के बाद एलेक्स काफी डिस्टर्ब हो चुका था। वो हर बार एलेना के बारे में सोचता रहता तो कभी उसको सीसीटीवी में देखता रहता और कुछ ही दिनों में उसका धैर्य टूट जाता है और वह सिमुलेटर वाले एरिया में जाता है। फिर हम एलेना को देखते हैं जो अपने शिप में वार्निंग वाला सायरन बजते हुए देखती है और वह सोच रही होती है कि मैंने किसी को बुलाया भी नहीं, फिर भी मेरे शिप से कोई शिप कैसे अटैच हो रहा है। तभी वह देखती है कि वहाँ और कोई नहीं, एलेक्स आ जाता है। एलेक्स ने कोई भी ऑक्सीजन का सूट नहीं पहना होता जिसे देखकर एलेना काफी हैरान हो जाती है। एलेक्स उसे बताता है कि यह जगह कोई स्पेसशिप नहीं है, दरअसल यह तो एक सिमुलेटर है, इसके ऊपर एक पृथ्वी है। वह एलेना को कहता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन एलेना उसे बोलती है कि तुम अपने स्पेस कैप्सूल में चले जाओ। जिसके बाद एलेक्स उसे एक कैमरा दिखाता है और बोलता है देखो तुम पर साइंटिस्ट नजर रख रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और सीसीटीवी के जरिए साइंटिस्ट उस पर नजर रख रहे हैं। जिसके बाद एलेना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। एलेक्स उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एग्जिट गेट पर उसे रोक लिया जाता है। जब कमांडो उसकी तलाशी ले रही होती है तो कमांडो की मशीन बोलने लग जाती है। एलेक्स काफी डर चुका था तो वह भागने की सोचने लगता है, लेकिन तभी कमांडो का एक आदमी बताता है कि शायद उसका स्पेस शूट के कारण ऐसा हो रहा है। जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद एलेक्स एलेना को अपने घर ले जाता है। एलेना ने वहां से बाहर निकलने के बाद पहली बार सूरज को देखा,
बारिश को होते हुए देखा और बाहर के वातावरण को देखा। वो काफी हैरान थी। रात को अलेना एलेक्स से पूछती है कि साइंटिस्ट उस सीसीटीवी के जरिए पता कर लेंगे कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि वह उसकी घर से रिकॉर्डिंग कर सिमुलेटर के सीसीटीवी से अटैच कर देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि अलेना अपनी पीठ एलेक्स को दिखा रही होती है, जहाँ उसकी पीठ पर अलग अलग एलर्जी होने लग जाती है। जिसके बाद एलेक्स अलेना को डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि यह एलर्जी उसे धूप से हुई है। अलेना की बॉडी इतनी कोमल है कि वह छोटी छोटी चीजों कर सह नहीं सकती। उसके बाद हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अलेना के हाथ में एक रिपोर्ट लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह एक क्लोन है और उसी फाइल के जरिए वह अपने माता पिता का पता लगाती है और उन्हीं को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अलेना बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद अपने माँ बाप से मिल रही होती है, जहाँ उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि वह सच में एक क्लोन है। तभी उसके फादर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं और वह एजेंसी में कॉल करने के लिए जाने लगता है कि तभी उसकी मॉम उसके डैड के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो अलेना को घर पर ढूंढ रहा होता है कि तभी वह उस रिपोर्ट को देखता है कि वह अपने माँ बाप के पास जा चुकी है। वापिस हम अलेना की माँ को देखते हैं, जो अलेना के हाथ से हथकड़ी खोल देती है और उसे बोलती है कि बेटा तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, तुम्हारे डैड को अगर होश आ गया तो वह एजेंसी में कॉल कर तुम्हें यहाँ से पकड़ा देगा। फिर हमें पता चलता है कि अलेना के डैड ने होश में आते ही एजेंसी को कॉल कर दिया होता है। जिसके बाद अलेना एलेक्स के पास जाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम चीफ साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि एलेक्स को ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अलेना और एलेक्स वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुके होते हैं। वो दोनों उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चीफ साइंटिस्ट आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट उन्हें छुपाने की काफी कोशिश करने लगती है, जिस कारण से कमांडो वाले उसकी जान ले लेते हैं। यह सब देखकर एलेक्स और अलेना वहाँ से भागने लग जाते हैं। कमांडो भी उसके पीछे लग जाती है। बहुत देर भागने के बाद एलेक्स और अलेना का रास्ता खत्म हो चुका था और अब वो दोनों एक छत पर फंस चुके थे। अलेना एलेक्स को बोलती है कि वह यहाँ से छलांग मारकर भाग जाए, उसके पीछे वह भी आ जाएगी। जिसके बाद एलेक्स ऐसा ही करता है। एलेक्स वहाँ से छलांग लगा देता है, लेकिन अलेना नहीं लगाती। अलेना अपने आप को सरेंडर कर देती है। अलेना अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि उसके पकड़े जाने के बाद एलेक्स सही सलामत होगा। एलेक्स को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। वहाँ से निकलने के बाद वह अपने दोस्त एक डॉक्टर से मिलता है, जहाँ वह डॉक्टर उसे बताता है कि अलेना की रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं आई है। अगर वह 2-4 दिन बाहर भी रही तो उसकी जान जा सकती है। एलेक्स बताता है कि कमांडो ने उसे पकड़ लिया है और शायद अब उसे दोबारा से उस सिमुलेटर में बंद कर देंगे। डॉक्टर बोलता है कि यह तो उसके लिए बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ हम चीफ साइंटिस्ट को देखते हैं, जो अलेना को बता रहा होता है कि अब वह उसके कोई काम की नहीं है, क्योंकि वह पिछले 12 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और इस कारण से अब हम तुम्हें मार देंगे। यह बोलने के तुरंत बाद ही एलेक्स का उसको कॉल आ जाता है और एलेक्स बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे फायदे के लिए एक सौदा है, अगर तुम एलेक्स को कुछ भी न करो तो मैं वह सौदा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चीफ साइंटिस्ट उसका कॉल काट देता है। जिसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम अलेना को देखते हैं, जहाँ उसे जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं। एलेक्स भी एजेंसी की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है, जिस कारण से कमांडो उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाता है और वह कमांडो को उसके ऊपर गोली चलाने से मना कर देता है, क्योंकि चीफ साइंटिस्ट उसके साथ सौदा करने के लिए तैयार हो गया था। साइंटिस्ट उसे अलेना से मिलवाता है। एलेक्स बोलता है कि वह अलेना के साथ इसी सिमुलेटर में रहेगा और मेरी एक शर्त रहेगी, अगर वह उसके बच्चे को पैदा होने के 5 साल बाद उसे यहाँ से छोड़ देगा तो वह सौदा करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वह चीफ साइंटिस्ट मान जाता है। फिर आज से हम कुछ साल बाद सिमुलेटर से एक 13 साल की बच्ची को निकलते हुए देखते हैं, जो अलेना और एलेक्स की बेटी होती है। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।